एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रीपोजिशन। अच्छा, एक बात आप लोग याद रखिएगा प्रीपोजिशंस पढ़ने से पहले कि प्रीपोजिशन जो है कॉमन प्रैक्टिस से हमें ज़्यादा अच्छी आती है। अगर हमें कॉमन प्रैक्टिस है प्रीपोजिशन बनाने की या पुट करने की, तो हम इसको खुद से भी प्रीपोजिशन बहुत से लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छी आती है। हम लोग इंग्लिश जुमले बनाने के, सेंटेंस बनाने के बहुत फ्रीक्वेंट यूज़र्स हैं, तो हम लोग जो है अच्छी तरह पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और ईजी रूल्स होते हैं जो हमें याद रखनी चाहिए ताकि हम प्रीपोजिशन सही से पुट कर सकें, वरना इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अच्छा, ये कुछ रूल्स हैं। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्लेस बिफोर। ये हमेशा पहले आता है। किससे पहले आता है? ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन पुट करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है, सब्जेक्ट पे नहीं लगेगा ये। और नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करेगा। नाउन और प्रोनाउन आप जानते हैं क्या चीज़ होती है, ठीक है। नाउन जैसे कि कोई भी ख़ास नाम, जगह, कोई भी नाम, नेम, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स वगैरह, ठीक है। और प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये जब बाय, वो मी, हिम, हर इस तरह यूज होते हैं तभी ये पुट हो सकता है। और ये वर्ब को फॉलो नहीं करेगा कभी भी। किसी भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये 3 जो है मेन कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। तीनों के मतलब एक होता है, लेकिन तीनों की जो है प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। जो इन है वो बहुत जनरल चीज़ों में यूज़ होता है, ऑन मोर स्पेसिफिक चीज़ों में यूज़ होता है यानी स्मॉलर चीज़ों में, और एट वेरी स्पेसिफिक चीज़ों में होता है यानी कि स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट को इतना ध्यान में रखें, अब मोर स्पेसिफिक और वेरी स्पेसिफिक चीज़ को ध्यान में रखेगा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पहले हम इनको देखते हैं। इन यूज़ होता है जैसे सेंचुरीज़ में, इन 1900s की सेंचुरी है, इन 2000s की सेंचुरी है, इसमें यूज़ करते हैं। इन ईयर्स, इन 2016, इन 2020, इन 2021, इस तरह यूज़ होगा। मंथ में यूज़ होता है इन जनवरी, इन फरवरी, और ये वीक्स में यूज़ होता है, ठीक है। इन 5th वीक, इन 6th वीक, सही है, इस तरह यूज़ करेंगे इसको। पार्ट ऑफ द डे, कौन सा पार्ट ऑफ द डे? ये लाइक इन मॉर्निंग, सही है, इन आफ्टरनून, ये 2 पार्ट ऑफ द डे में यूज़ हो सकता है, ठीक है। दिन का ये वाला हिस्सा और फर्स्ट हाफ जो है उसमें, ठीक है। कंट्रीज़ में यूज़ हो सकता है, कंट्रीज़ लाइक इन फ्रांस, इन इंडिया, इन पाकिस्तान, ये जनरल चीज़ है, ठीक है। सिटीज़, कौन सी सिटीज़? इन कराची, सही है, इन पेरिस, जो भी सिटीज़ हैं सारे, वॉट एवर। इन अ क्लोज स्पेस, जैसे कि इन अ कार एक क्लोज स्पेस है, इन अ कार, इन द रूम, उनमें यूज़ होता है। सीजन्स में यूज़ होता है कि इन विंटर, इन समर। अब ऑन जो है वो मोर स्पेसिफिक यूज़ होता है, जैसे कि ऑन टाइम, प्लीज़ कम ऑन टाइम, ये टाइम मेंशन होगा, ठीक है ना। इस तरह से ऑन डे, सही है, कौन सा डे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह डेट्स, जो प्रॉपर डेट्स डली हुई होती है, ऑन 19 फरवरी, इस तरह यूज़ होगा। स्पेसिफिक डे पे यूज़ होगा, ये कोई भी स्पेसिफिक डे, वो मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको, ये दोबारा से रिपीट हुआ हुआ है। अच्छा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे कि ऑन टीवी, ऑन रेडियो, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन की जो मीन्स है उन पर यूज़ होगा। सरफेसिस में यूज़ होता है, यानी कि ऑन द फ्लोर, सही है, ऑन द रूफ, ये कोई भी सरफेस वाली चीज़ है उस पर यूज़ होगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अच्छा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बस आ जाती है, एयरप्लेन आ जाता है, हेलीकॉप्टर आ जाता है, ठीक है। अब वो जो है आपने कहा था कि इन जो है वो भी यूज़ होता है, जैसे इन कार, तो कार आपकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं, वो सिर्फ आपकी पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। उसमें आप कोई पब्लिक को बैठा के लेके नहीं जा रहे, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए ना, उसमें ऑन यूज़ होगा। इसी तरह जो है एट, आप प्रॉपर एड्रेस बता रहे हो, वेरी स्पेसिफिक करके कोई चीज़ बता रहे हो, वो तो पूरा उसमें कंट्री बता रहे थे इनमें, ठीक है। लेकिन एट आपने प्रॉपर एड्रेस बता दी कि इस जगह पे, ठीक है। इसी तरह आवर्स में यूज़ होगा, आप घंटे वगैरह में कि एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, ठीक है, या एट 1 PM, इस तरह यूज़ होगा। अच्छा, पार्ट ऑफ द डे, अच्छा, ये बाकी का जो हाफ पार्ट ऑफ द डे यानी कि नाइट और मिड नाइट, ये उसमें यूज़ होता है। पहला वाला इन जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे यानी कि मॉर्निंग और आफ्टरनून में, और एट जो है वो नाइट और मिड नाइट में यूज़ होगा। ये चार्ट आप लोग अपने पास लाजमी ड्रॉ कर लें, और ये चीज़ आप 4-5 दफ़ा रिवाइज करेंगे तो आपको जो है ये हमेशा याद रह जाएगी, और फिर आप लोग के लिए पुट करना आसान होगा। सिर्फ ये 3 जो प्रीपोजिशन हैं ये कन्फ्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ये अदर प्रीपोजिशंस है जो इसके अलावा यूज़ हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस आर एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, टू, एंड विद, ठीक है। बट अदर कॉमन प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? ये जो प्रीपोजिशन जो नीचे लिखे हुए ना, ये सब वो प्रीपोजिशंस हैं जो आप को इसके लिए कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेंटेंस के हिसाब से खुद ही पता चल जाता है कि यार इस सेंटेंस के हिसाब से ये मतलब फिट हो रहा है, इनके प्रॉपर मतलब होते हैं इन वाले प्रीपोजिशन के, ठीक है। ये हमें कंफ्यूज नहीं करते।
ये हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो हमें खुद ही आइडिया हो जाता है कि यार इस जगह पर ये यूज़ होगा, इसके लिए कोई रूल्स नहीं होता इन लोग को पुट करने के लिए, बस हमें मीनिंग समझ आना चाहिए कि सेंटेंस में बात क्या हो रही है, ठीक है। सो दैट्स इट। ये जो छोटा सा बेसिक जो है रूल थे प्रीपोजिशन का, कोई याद रखने होंगे, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत